हिजबुल इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, पहली बात तो थोड़ी सी सर्दी हो गई, इसके लिए आवाज़ अलग ही आ रही होगी। और दूसरी बात, ये हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी सी खरखराहट आ रही होगी। लेकिन बड़ी मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। अब्दुल्ला देवबंदी आया था। रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोती ने जो अपने शागिर्दों के सामने जो गंदी हरकत की थी, उसको सही साबित करने के लिए आया था। तो अब आगे क्या हुआ, मैं थोड़ा सा यहाँ उसका तबसरा कर कर आपको ऑडियो के हवाले छोड़कर चले जाऊँगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें यहाँ पॉइंट नोट करना ज़रूरी है। वो बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये हमारा उसूल लेकर आया कि भाई मलफूज़ात और हिकायत पर हुक्म नहीं करना चाहिए, हुक्म करना नाजायज़ और हराम है। अब देखिए, ये हमारा उसूल है, ठीक है। और इनकी मलफूज़ात या इनकी हिकायत हमारे लिए हुज्जत तो है ही नहीं। वो तो हमारे ताल्लुक़ से है। ये पॉइंट है बात का कि भाई हम तो इनको, ये अशरफ अली थानवी, इसकी किताबें, हम इनको मुसलमान मानते ही नहीं। अशरफ अली थानवी वगैरह, वो गंगोही को, तो इनकी किताबें हमारे लिए क्यों करके हुज्जत होगी। तो ये जो उसूल है हमारे लिए है, इनके लिए नहीं है, ठीक है। हम मुसलमानों के लिए, हम बरेलवियों के लिए है कि हिकायत और मलफूज़ात पर हुक्म नहीं लगता, ठीक है। ये हमारे लिए उसूल है। अब सादिक भाई ने इससे कहा कि ये हमारा हुक्म है, हमारे लिए है, तुम्हारे यहाँ क्या है कि जिससे तुम ये साबित करने आया। तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। फिर जब उसने कहा कि ठीक है, ये बात गलत है, साबित कर दो आप, तो जैसे ही सादिक भाई ने तज़किरातुल रशीद का नाम लिया, फिर उसकी जो बौखलाहट शुरू हो गई, फिर झूठ पे झूठ बातें शुरू हो गई कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। हालांकि वो कहता है, कभी कहता है कि आप पॉइंट नोट करें, वो कहता है कि मैंने तुझे हाय भेज दिया है। सादिक भाई ने कहा मेरे पास तो नहीं आया है, कहा कि मैं तुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। फिर कहता है कि मेरा नेट बंद है, मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो बहानेबाजी। दरअसल उस तज़किरातुल रशीद में जो बात लिखी है वो ये लिखी है, मैं आपको देखिए स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। ये लिखा गया है कि भाई साहब, जो पहले मुबशरात, ये दारुल उलूम का मैं हवाला आपको देख रहा हूँ। देखिए, दोनों हवाले एक ही साथ में है। एक किताब में लिखा गया है कि जो शख्स बेदारी की हालत में जो चीज़ें सोचता है या देखता है, वही चीज़ें उसको ख्वाब में नज़र आती हैं। फिर दूसरी जगह रशीद अहमद गंगोही कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा, इसमें तुम दुल्हन की सूरत में मेरे पास आई। गंगोही कहता है नानोती से कि दुल्हन की सूरत में तुम मेरे पास आई, हमारा निकाह हो गया और हमारे बीच वो सब हो गया जो मियाँ बीवी में होता है। यानी जो बेदारी में रशीद अहमद गंगोही करता था, वही चीज़ें रशीद अहमद गंगोही के ख्वाब में आती थी। खुद इनके ही घर से बात साबित हो गई, ठीक है। और वो जो स्कैन है कि अरवाए सलासा का, वो मैं आपको दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये यही स्कैन है। ये गंगोही और नानोती आपस में अपने मुरीदीन के सामने लूतानी हरकत कर रहे थे। यानी बेशर्मी की भी हद होती है। मैं डायरेक्ट क्या बताऊं, आप पोस्टर देख लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो ये हरकत अपने मुरीदीन के सामने कर रहे थे। तो इसी को जायज़ ठहराने के लिए आया था ये अब्दुल्ला देवबंदी बेचारा। जब जैसे ही शायद सादिक भाई ने उसका तज़किरातुल रशीद का नाम लिया, उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में ये चीज़ देखा कि आपस में हम दोनों का निकाह हो गया। वही 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 मज़ा आया जो मियाँ बीवी के। अब मैं क्या बोलूँ, अब ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस चीज़ को वो जायज़ करार देने के लिए आया था और ख़ुद हमारे उसूल से आया था। जब सादिक भाई ने इसको पकड़ा, कहा कि भाई ये तो हमारा उसूल है, हमारे लिए हुज्जत है। तुम्हारे यहाँ ऐसा उसूल है तो पेश करो। सही बात है ना भाई, जो तुम्हारे लिए हुज्जत है, जिसको तुम जायज़ कह रहे हो, तो तुम अपनी घर की किताबों से दिखाओगे ना कि हमारे घर की किताबों से, ठीक है। इनकी हिकायत, इनके मलफूज़ात को तो हम अपनी जूते की नोक पर रखते हैं, हमें क्या लेना देना। अब जो चीज़ें इसमें लिखी हैं, हमने वो रखी है लोगों के सामने कि देखो किस तरह से ये आ, अपनी मुरीदीन के सामने एक दूसरे पर सवार हो जाते हैं। अभी क्या ही कहें, ठीक है। ऑडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तबसरा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप इसे सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो। जी सादिक रजा, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। आप सादिक रजा बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ बोल रहा हूँ।
मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। ये लोग सादिक रजा, ये लोग एतराज़ करते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर, जो अरवाए सलासा के अंदर लिखा हुआ है, ये वाक़या है। ठीक है, एक उनकी हिकायत लिखी हुई है। ठीक है ना, बोलिए। जो हिकायत जी, उसे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी नहीं, रशीद अहमद गंगोही या कासिम नानूसी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक। हाँ, तो ये लोग एतराज़ ये करते हैं ना कि लेटे गए थे आपस में ऐसे, एक दूसरे के छाती पे मतलब हाथ रख के लेटे गए थे, तो उसका ये लोग गलत एतराज़ करते हैं कि उन्होंने गलत कर रहे थे काम। जैसे मियाँ बीवी दो मिलते हैं इस तरीके से, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो ऐसे लोग उनको भी बहुत तरीके से एतराज़ करते हैं। तो ये एतराज़ करना सही है गलत है? आपके नज़दीक क्या है? आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बताएंगे। आपकी किताबें तो आप तो जी। बताएंगे ना। आप एतराज़ करते हैं ना आप लोग, जी, तो मैं पूछ एतराज़ रहा हूँ बिल्कुल आपसे। बिल्कुल एतराज़ भी करते हैं। आपके नज़दीक कुछ होगा ना? नहीं, आप अपने नज़दीक जी, बताओ, तुम्हारे हमारे नज़दीक नज़दीक क्या तो है? हमारे नज़दीक वो जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हम तो उसके आगे अच्छा, दलाइल अब देंगे। मैं आपको सुनो भाई, देंगे प्यारे भाई। सुने आप दलाइल देंगे, उससे मैं भाग नहीं रहा हूँ कि आप वो किताबें पेश करेंगे, मैं उससे नहीं हट रहा हूँ। ठीक है, आप पेश करेंगे मैं भी पेश करूँगा इंशाल्लाह, ऐसे नहीं। मैंने कहा कि मेरे नज़दीक वो सही नहीं है। ठीक है, मजमे में सबके सामने एक तरीके से तो मैंने क्या कहा कि आप किताब पेश करिए, मैं भी पेश करूँगा, लेकिन कवल इसके पहले वो आपको भी बताना पड़ेगा कि वो आपके नज़दीक कैसा है। ऐसे बात नहीं होती, दोनों तरफ से मौके बताना पड़ता है, फिर दलाइल दिए जाते तो मज़ा आता है। ठीक है, तो मैंने कहा जी मेरे जी, नज़दीक ठीक सादिक नहीं है, रजा। तो आप अपना मौक़िफ़ बता दें इस ताल्लुक से, फिर आप पेश करिए किताब, फिर हम भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाँ, मेरे जी नज़र में, जी, मेरे नज़र में और तुम्हारे मसलक के नज़र में ये जायज़ है। ठीक है, ठीक है, जायज़ है, ठीक है ना। और सुनो सुनो भाई, जी हिकायत पे हुक्म करना ये है, हिकायत पे हुक्म करना मतलब हाँ, वो सही है। मलफूजात पे हुक्म करना, ये नाजायज़ और हराम है ये इसमें। ठीक है ना, क्या कह रहे, फिर से बोलिए तो बस। जैसे हिकायत है ना, हिकायत औलिया हम्म और लतीफ़ जो मतलब मलफूज होती है ना, हम्म। तो इससे हुक्म करना ये है, एक जिहालत है आपके मसलक के मुताबिक। हमारे मसलक के आपकी घर की मुताबिक किताब सुनिए, की वो रोशनी। हमारे मसलक के मुताबिक आप ना बताइए, वो आप अपना मसलक अपने मौक़िफ़ से बताइए। वो हमारे मसलक बस, आप हमारे मसलक तो मानते नहीं हाँ कि तो हमारी किताब पेश करेंगे। ठीक है ना, अच्छा, हम जो आप अपने अपनी मसलक किताब के नहीं मानोगे? हम तो बिल्कुल मानेंगे, आप हम जो अपने है मसलक की अपने तारीफ़ घर की करेंगे। किताबें नहीं मानोगे, बिल्कुल सादिक मानेंगे, रजा। हम क्या कह रहे हैं, हम अपने मसलक की तायद हम अपनी किताबों से करेंगे। आपको अपने मसलक की किताब से अपना मसलक दिखाना होगा। आप ये ना दिखाइए कि आपके मसलक में लिखा है तो लिहाजा हम भी मानते हैं। आपको अपना मसलक अपनी हाँ किताबों से दिखाना होगा। ठीक है, नहीं तो हम बहुत चीज़ दिखाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई ये हाँ इतना मानते इतना नहीं मानते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें दिखा करके हाँ भाई ये आपके नज़दीक हुज्जत है तो हम लिहाजा हम भी मानते हैं, ऐसे नहीं। वो चीज़ आप दिखाएंगे और कहेंगे ये हमारे नज़दीक हुज्जत है तो हम बहुत सारी चीज़ें हम अपनी किताबों से दिखाना शुरू कर देंगे और आपको हुज्जत मानना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, इसीलिए कह रहा हूँ आपकी और मसलक किताब आपके लिए हुज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हर मसलक का माक़िफ़ उसके अकाबिर का कलाम होता है। ठीक है, उससे जी, अकाबिर का हमारे कलाम घर होता की है। किताब से, हमारे घर की किताब हमारे लिए हुज्जत है। हाँ, बस यही बात और कह रहा हूँ, सुनो यार, बस ये बात सुनो कह रहा यार, हूँ। जी बोलिए। सादिक रजा, सुनो यार, हम्म, हमारे घर की किताब हमारे लिए हुज्जत है और काबिल फख्र है। ठीक है ना, ये मेरी बात सुन। आप लोग ये एतराज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पे ये बात भी लिखी है, उन्होंने कहा हजरत तो लोग क्या कहेंगे आप ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब मदरसे के बच्चे होते हैं शरारती, ठीक है ना, और मदरसे के बच्चे जो है उल्टा सीधा समझते हैं। तो उन्होंने कहा हम कोई गलत, मतलब यह है लोग क्या कहेंगे कहने दो, उनका मतलब ये था कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जिनके दिल में गलत गुमान हो गलत गुमान कर ले, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने फर्क नहीं पड़ता ये नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ये किताब के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कोई क्या कहता है कहने दो, मतलब कोई कुछ समझता है समझने दो। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे बाप, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो यार, जवाब दे रहा हूँ यार, सादिक रजा, जवाब दीजिए। जो सादिक रजा, बात सुनो यार, मुकम्मल बात सुना करो यार, मुकम्मल ही सुनूंगा, बात जो सुन मेरी। इबारत है ना वो पढ़ के बताइए, अपनी तरफ से आप ना बनाइए कि जो समझेंगे समझेंगे, वो जो इबारत में है वो पढ़िए, जो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अच्छा, वो इबारत पढ़िए, अपने तरफ से हाँ नहीं हाँ हाँ, बनाएंगे। ठीक है, मतलब लोग कहेंगे और समझेंगे, मतलब सुनो यार, हाँ। लोग कहेंगे और समझेंगे, मतलब ये अलग समझेंगे बात है। मतलब लफ्ज़ ही नहीं है, झूठ बोल रहे अपनी अच्छा किताब। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे और समझेंगे, मतलब ये अलग बात है। समझने का वो लफ्ज़ सुनो ही मेरी नहीं है। बात,
चलो ठीक है, आप ये कह दो कि अलग अलग बात है, मतलब लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे ये अलग है, क्या समझेंगे ये भी कह सकते हैं, क्या सोचेंगे ये भी कह सकते हैं भाई। इबारत में पढ़ो, अपनी तरफ से तशरीह मत करो, नहीं तो चलो ठीक है, चलो आप ये कह दो, आप गलत कह रहे हो। चलो मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ, जो वो है वो पढ़ो। चलो ठीक है, लोग क्या कहेंगे है ना, ये लिखा है ना, कर रहे हैं ना, सुनो तो पहले इबारत पढ़ के चलाई जाती है। सुनो, उसमें अपनी लोग क्या बात कहेंगे ये लिखा है ना, सुनो, लोग क्या कहेंगे ये लिखा है ना। हाँ, इबारत पढ़िए। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा कि लोग क्या कहेंगे, जो कहेंगे कहने दो, ये भी लिखा है ना, लिखा है ना। अब उनका मकसद ये नहीं था कि कोई गलत काम करने का, लेकिन तुम लोगों ने दलील पेश एक जो है इस पर दलील पेश करिए, अपनी तरफ से राय मत पेश करिए कि इसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब नहीं। आप दलील पेश करिए, हवाला पेश। चलो मैं दलील पेश कर रहा हूँ, अब मैं आपको दलील पेश कर रहा हूँ। आप जो है मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो आप एतराज़ करते हैं ना, तो आपके घर के किताब में क्या लिखा है बाबू? वो जो आप कह रहे कि ऐसा मतलब ये नहीं करते हुए जवाब दे रहा हूँ यार, जवाब दे रहा हूँ। सुनो यार, साबिक रजा भागो नहीं यार, अब सुनो मेरी बात। हवाला मांग रहा हूँ भाई, हवाला मांगना भाग किधर? आप कह रहे हो उनका ये मतलब नहीं, तो किसी किताब से पढ़ के तो बताइए कि उनका ये मतलब नहीं था। आप अपनी तरफ से कह देंगे, मैं मान थोड़ी ना लूंगा। आप अपने घर की किताब पढ़ के बताइए कि उनका मतलब ये नहीं था, एक किताब पढ़ के बताइए और मैं बताऊंगा। चलो आप ये साबित कर दो, साबिक रजा आप ये साबित कर दो उनका मतलब ये था कि गलत काम करने का। चलो ये साबित करो। देखिए व्हाट्सएप पे आ जाइए, व्हाट्सएप पे वही किताब सेंड करेंगे ना? नहीं, वो किताब नहीं पेश करूंगा। दूसरी किताब सेंड नहीं करना, वही किताब सेंड करो और उसमें ये लिखो कि हमारा मतलब ये था कि गलत काम करने का। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, एक नहीं कई किताबों से दिखाऊंगा, क्योंकि आप तशरीह अपने मन से कर रहे हैं, मैंने आपको हवाला का मुतालबा किया, ठीक है ना? अब मैं आपको हवाला भेज रहा हूँ। एक मिनट कौन सी किताब है? तज़किरतुल खलील। क्या? तज़किरतुल खलील, ये तो क्या मैंने। अच्छा, ये अरवा सलासा का जो हवाला आप सेंड कर रहे हैं, दूसरी किताब से हवाला दे रहे हैं? उन्हीं की बात आगे लिखी हुई है जनाब आला। मैंने अरे सुनो यार, आगे लिखा जो किताब के अंदर, सुनो यार, अरवा सलासा के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो पेश करो और उसमें ये लिखो कि हमारा काम ये था, गलत। सुनो यार, हाँ तो बोलने दे मुझे, इतना लंबा बोलते मुझे बोलने दे। देखिए किताब का नाम है तज़किरतुल खलील, बोलने देंगे? बोलो ना। हाँ, तज़किरतुल खलील तज़किरतुल खलील और सॉरी तज़किरतुल रशीद, सफ़ा नंबर इसका 47 है, 67 67। चलो आप किताब सेंड करो, पहले किताब सादिक रजा किताब सेंड करो। हाँ लो व्हाट्सएप पे लो, पहले सेंड कर देता हूँ फिर पढ़ता हूँ, ठीक है? हाँ किताब सेंड करो। दोनों किताब सेंड करना, अरवा सलासा और तज़किरतुल। पहले ले लो, दोनों किताबें सेंड करो, दोनों ना अपने मतलब। उनका मतलब ये हो कि हम गलत काम कर रहे हैं। हाँ तो दिखा रहा हूँ ना यार, हम गलत काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसके लिए फिक्र ही मत करो। चलो ठीक है, बताओ। व्हाट्सएप पे आ जाओ। हाँ व्हाट्सएप पे मैं आया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी तक हवाला नहीं आया है। ठीक है, अब आ गया ना, देखो पढ़ो। नहीं आया है। तुमको नहीं दिखता होगा ना, हमने भेज दिया। असल में तो नहीं आया मेरे पास। स्क्रीनशॉट भी भेज दूँ? मैं आपने स्क्रीनशॉट भेजे, मेरे पास हवाला नहीं आया है। अरे जनाब मैं कह रहा हूँ भेज दियो। 9 बज कितना टाइम हो रहा है भाई? चेक करो व्हाट्सएप पे। चलो एक मिनट, मैं दूसरे नंबर से लगाता हूँ, ठीक है? तो आएगा शायद, नेट बंद होगा। नहीं काटे मत, फोन मत काटिए जनाब। काट देंगे आप बाबू, वो फोन काटने वाला में से नहीं, मैं दूसरे नंबर से लगाता हूँ, उसके साथ नेट चालू है, इसमें नेट चालू नहीं है, ठीक है? नहीं फोन नहीं कटेगा, फोन नहीं कटना चाहिए जनाब। नहीं फोन नहीं, देखो फोन मैं करूँगा, ऐसा नहीं अगर मुझ पे लाल की लाना तो मैंने फोन नहीं करा। ना फोन काटना ही नहीं है, फोन काटना नहीं है, वो आपने बोला। अरे मैं फोन कर रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इस पे हवाला मौजूद, इस पे हवाला नहीं आया बाबू मेरे। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपको तैयारी करके आनी चाहिए थी, मुनाजरा करना। मेरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उस तरीके से आने चाहिए था। आप ये बोल रहे कि इस पर नहीं आ रहा है, उस पर, तो इस तरीके से फोन कटना नहीं चाहिए, फोन कटेगा भी नहीं। मैंने हवाला इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। मेरे पास हवाला नहीं आया है, तो आपको जबरदस्ती है क्या? मैंने भेजा, मेरे पास हवाला मौजूद नहीं है, मेरे पास हवाला नहीं आया है, आपने भेज दिया है, लेकिन मेरे पास तक नहीं पहुँचा है। वो आपके ऊपर नहीं आया, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने हवाला और आपका भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है हवाला सेंड करना और हवाला पहुंचाना, उसके बाद फिर पढ़ के सुनाना। 10:03 तक आप ये अपनी हरदर्मी पे डटे हुए हैं। मेरे पास हवाला मौजूद नहीं है, मतलब हवाला नहीं आ पाया है, फिर आप झूठ बोलते जा रहे हैं। 10:03 पे आपका लास्ट टाइम नेट चालू था इसी नंबर पर, अब उसके बाद चालू नहीं है। इसमें टाइम भी दिख रहा है,
अच्छा स्क्रीन शॉट दूँ मैं आपको? हाँ। मेरे नकोश नंबर पे स्क्रीन शॉट दूँ? 10 बजे स्क्रीन शॉट दूँ मैं? व्हाट्सएप चालू था। मुझ पे अल्लाह की लानत हो, मुझ पे अल्लाह की लानत हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम झूठे इल्जाम लगाओ, फिर अल्लाह की लानत हो, आमीन बोलो। मैं क्या कर मैं तो करो लानतुल्लाह काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आमीन आमीन। अगर मेरे पास हवाला आ गए मुझसे अल्लाह की लानत हो, अगर हवाला नहीं आया हो, अगर नहीं आया तो तुझे अल्लाह की लानत हो, ठीक है? बोल। आपके पास हवाला है ना, मैं आपके नंबर पर सेंड कर अरे भाई मैं वो जो बोल रहा हूँ ना वो बोलो ना, मुझ पे अल्लाह की लानत हो, अगर मेरे पास हवाला आ गया और मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास हवाला नहीं आया तो तुझे अल्लाह की लानत हो, आमीन बोल। जो नंबर पे नेट चालू, वो नंबर पे चालू में लिख के भेजिए मुझे, वो नंबर पे भेजता हूँ। हाँ। स्क्रीन शॉट भी मैं भेजता हूँ, जो भेजा हूँ उसका भी स्क्रीन शॉट पे भेजता हूँ, कितने टाइम पे स्क्रीन शॉट लिया वो भी भेजता हूँ। एक मिनट हो सकता मैं चलो फोन नेट चालू करके देख लो, लेकिन नेट चालू नहीं होगा। एक मिनट हाँ नेट बंद है, टाइम बता रहा है इसमें 10:03 पर नेट बंद किया हुआ है। क्या टाइम भी बता रहा है 10:03 पर नेट बंद हुआ है लास्ट टाइम। हाँ 10:03 पे 10:03 पे नेट बंद हुआ है। हमारी बात कब से हो रही है बताओ? हाँ तो फिर ऑनलाइन आओ ना, कब आओगे? नहीं हमारी बात कब से हो रही है पता? आपने टाइम देखा है? हाँ 11 मिनट हो चुके हैं और 10:18 हो गए, ठीक है ना? ठीक है। मेरा नेट कब खुला था? 10:03 पे। हाँ। आपकी यहाँ से झूठ पकड़ चुकी है, ठीक है ना? मैं कहा झूठ, याद स्क्रीन शॉट लिया हुआ है झूठ का। अरे भाई आपकी झूठ पकड़ चुकी है। आपने क्या कहा अभी कि 10:03 पे नेट चालू था आपका और 10:03 पे आप ऑफलाइन गए हैं नेट, ठीक है ना? उसके बाद हमारी बात जो हो रही है, सुनो यार सुनो मेरी बात मुकम्मल सुनो, झूठ मत बोलो। सादिक रज़ा हाँ बोलो। अपने मुजद्दिद की तरह झूठ बोल के ना भागो अल्लाह के वास्ते। झूठ कौन बोला है? तो स्क्रीन शॉट पे मौजूद, अभी आपको स्क्रीन शॉट दिखाना पड़ेगा। मुझे देखो अगर मेरे पास हवाला आ गया हो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास हवाला नहीं आया है, मुझसे अल्लाह की लानत हो। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन और इस तरीके से भागो मत, नेट डेटा चालू करो। डेटा तुम्हारा 10:03 पर लास्ट टाइम बंद हुआ है, कॉल हमारे फोन करने से पहले आपका डेटा बंद किया। मेरा नेट चालू है, मेरा नेट हमेशा चालू रहता है, लेकिन जिस नंबर से सुनो यार अभी सुनो आप यार लिख के भेजो, फोन नहीं करना चाहिए, हाय लिख के भेजो पहले, तो वो भी स्क्रीनशॉट में भेजता हूँ कितने बजे आपका बंद हुआ। देखो हाय लिख के भेजो। एक मिनट सादिक रज़ा भेजो, हाय लिख के भेज रहा हूँ, देखो एक मिनट। भेजो। हाँ वो कौन झूठा हो और इसके शॉट भी लूंगा, ठीक है ना? देता हूँ, इसके शॉट भी लेके भेजूंगा। बिल्कुल देखो हाय भेजो, मैं भी भेजता हूँ। कौन झूठा है? ले देखो ये ऐसा आ रहा है। आने दो, किधर आया? अभी तो नहीं है। अभी नहीं आया लेकिन मैं भेज दिया हूँ, जब इसकी शॉट मैं ले लिया, ठीक है ना? क्या क्या क्या? मैंने आपको हाय लिख के भेजा है लेकिन हाय तक नहीं पहुँचा है, बताओ। अरे तो कहाँ आया? अभी तो आया ही नहीं मुझे। मैंने हाय भेजे, इसकी शॉट दूँ मैं आपको? अरे भाई दो हाय लिख के भेजो, वो भी स्क्रीन शॉट दो मुझे। हाय आया कहाँ? मैं पूरा हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सादिक रज़ा आप इतने हड़बड़ाया नहीं करें आप प्यारे भाई। सुनिए, मेरा डेटा जो है ना 24 घंटा ऑनलाइन ही रहता है, क्योंकि मेरा 5G मोबाइल है, कभी बंद नहीं रहता डेटा, समझे? मेरा 5G का आपका 5G मोबाइल हो या 6G हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सुनो यार, है वो आप भेजो। आपका मोबाइल 5G हो या 6G हो मुझे कोई टाइम मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पास जो नहीं हुआ है ना वो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पास अगर आ गए होता। अच्छा बताओ मुझे झूठ बोलने में कितना ही बात बताओ। ये कह रहे मुझे भेजा, यहाँ पे मेरा पूरा ग्रुप ऑनलाइन चल रहा है, फटाफट सब चल रहा है, ये बोले भेजा। भेजा तो वो क्यों, आपका क्यों नहीं आया? देखो एक मिनट बताओ, जिस नंबर से मैं आपको कॉल किया हूँ ना उस नंबर से जो है वो ये नेट चालू नहीं है, ठीक है ना? मेरा नेट चालू नहीं है बाबू। कितना झूठ बोलोगे यार, तुम्हारे धर्म में झूठी भरा पड़ा है, कभी नेट नहीं है, कभी वो नहीं। अच्छा अगर मैं झूठ बोल सुनो यार, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सुनो यार सादिक रज़ा वो कितना, एक मिनट जैसे तुम्हारे धर्म में बड़े मौलवी